तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स के अंदर पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं 1.1 प्रश्नावली सॉल्व कराने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं ये सीखने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे नंबर पे हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे और तीसरे नंबर पर हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके उत्तर की जांच करना भी सीखेंगे। तो आज की हमारी यही टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सवाल पे आ जाते हैं। तो हमने पहले नंबर पे 5 सवाल दिए थे, तो हमने उनसे 3 सवाल छांट कर लिख लिए हैं जो कि अच्छे सवाल हैं। तो हम लोग 3 सवाल बता दे रहे हैं और 2 सवाल आप कर लीजिएगा। तो आइए इनको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है 144। तो हमको इसको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर लास्ट में 0 होता है तो ये 2 से आसानी से कट जाता है। तो हम लोग पहले छोटी संख्या से ही काटने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इसको 2 से काट रहे हैं। तो 2 सत्ते 14 0। अब 2 से काटा फिर 0 होते फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटा। अब अगर लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा। अब इसको 5 से काट रहे हैं। अब 7 है तो 7 से ही कटेगा। जब तक 1 नहीं आ जाता तो हमको इसको काटना ही है। अब हमको इसको कैसे लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। क्योंकि दो बार है, दो बार है, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 बार होता तो 2 की पावर 3 लिख देते। तो हमारा पहला सवाल ऐसा रहा, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला सवाल देखिए। हमारा ये रहा दूसरा सवाल। तो हमको इसको भी उसी तरीके से करना है। तो ये देखो लास्ट में 5 है तो 5 से तो ये कट जाएगा आसानी से, लेकिन इस छोटी संख्या 3 से भी कट रहा है तो हम लोग पहले छोटी संख्या से ही देखेंगे। तो 3 से हम इसे काटेंगे। तो 3 1 के 3, 3 2 6, 3 7 21, 1 बचे तो 3 बचे 15। अब देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो अभी भी ये 3 से कट रहा है। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 1 के 3, अब ये 3 से नहीं कट रहा है। अब ये लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटो। 5 8 40, 2 बचे तो 50 25। और फिर इसको देखो 5 से काट रहे हैं हम। 5 1 के 5, 5 7 35। अब ये 17 है तो 17 से ही कटेगा। अब ये देखो 1 आ गया। तो हमको हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं। तो 3 ये देखो 2 बार है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। गुणे ये 5 2 बार है तो इसको भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। गुणे 17। तो इस तरीके से हमारा हो गया। चलो हम तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाना चाहिए। 5 1 के 5, 2 0 उसी तरीके से 5 1 के 5। अब इसको हमको देखना पड़ेगा किससे कटेगा। तो देखो ये लगभग 7 से कट रहा है। हम लोग इसको 7 से काटेंगे। तो 7 1 के 7, 3 बचा तो 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 21। अब देखते हैं किससे कटेगा। ये हमारा 11 से पूरा पूरा कट रहा है तो हम इसको 11 से काटेंगे। तो 11 1 के 11, 3 बचा तो गिरते ही 33। अब ये 13 से कट रहा है। अब हम ये 5500 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये हमारे सवाल गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो इस तरीके से हमें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे दूसरे नंबर के सवाल क्या कह रहा है। तो दूसरे नंबर का हमारा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो हमने 2 नंबर के पहले और दूसरे सवाल नोट कर लिए हैं। इसमें 3 सवाल दिए थे तो 2 सवाल हम बता रहे हैं। तो इसमें एक सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र बता दे रहे हैं। जिसमें जैसे 2 संख्याएं हैं तो इसका सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये हमारा सूत्र होता है। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
जैसे ये दो संख्याएं दी है 26 और 91, तो इनका जो HCF निकलेगा, HCF और LCM इन दोनों का निकलेगा, तो HCF और LCM का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। तो हमको इन दोनों का HCF और LCM पहले ज्ञात करना है। तो 26 और 91 के हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। 26 को काटो तो 2 1 के 2 2 3 6, अब 13 13 से ही कटेगा। तब 26 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13। अब हम 91 गुणनखंड इसी तरीके से कर लेते हैं। तब ये देखो 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है, तो हम इसको 13 से काट रहे हैं। 13 सत्ते 91, ये 7 से काट जाएगा पूरा पूरा। तो 91 के गुणनखंड क्या मिले, 13 गुणे 7। तो हमको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इन दो संख्याओं का गुणनखंड करना पड़ता है। तो हमने गुणनखंड कर लिया, अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं इन दोनों संख्याओं, इसमें भी गुणे में 13, इसमें भी गुणे में 13 है, तो जिसमें अधिक बार होता है उसी को लेते हैं। तो देखो इसमें भी गुणे में एक बार 13, इसमें भी गुणे में एक बार 13 है, तो 13 एक बार है, तो हम 13 एक ही बार आ जाएगा और किसी को छोड़ना नहीं है। अब ये 7 गुणे में है तो उसी तरीके ले लेंगे, 2 गुणे में उसी तरीके ले लेंगे, कोई मिले या नहीं मिले इससे मतलब नहीं है, बस ये देखना अगर यहाँ पर गुणे 13 एक और होता तो हम 2 बार लेते जिसमें अधिक बार होगा। अब इसमें आपस में गुणा करा लेंगे, तो 13 दूनी 26, 26 26 गुणे 7, तो 7 छन 42 के भी 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, तो इसका एलसीएम आ गया 82। अब हम लोग एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम हमारा आया 182। हम लोग एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। अगर इसमें 13 है तो इसमें भी 13 हो जाए, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। देखो इसमें 13 है, सिर्फ 13 13 ही दोनों में मिल रहा है, कॉमन मिलना चाहिए दोनों में, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 13। और हमारी प्रश्नावली क्या कह रही है कि उत्तर की जांच कीजिए, तो हम लोग 26 गुणे 91 करेंगे। थोड़ा इसको मिटाया दे रहा है, जगह कम है। 26 गुणे 91 करेंगे और हमारा जो एलसीएम आया है और एचसीएफ उसका भी गुणा कराएंगे, 182 गुणे 13। अब इनका गुणा और इनका गुणा आपस में बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 26 उसी तरीके से आ जाएगा, 9 छाका 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो आ गया 6 6 2366। इधर का गुणा 2366 आया, अगर ये भी 2366 आ जाता है तो हमारा उत्तर सही है। तो 3 दूनी 6, 3 24, 3 1 3, 3 2 5, 182, तो 6 6। तो देखो हमारा इधर भी 2366 आया था और इधर भी 2366 आया था, तो हमारा उत्तर की जांच सही है। तो हमें इसी तरीके से करना है।